हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। एक्चुअली पिछले वीडियो में अभी तक जहां पर जैसे ही आपने देखा यहां से वीडियो कट हो गया होगा। बड़ा ही इंटरप्शन के लिए खेद है। हुआ क्या कि वहां से जो ऑडियो वाला पार्ट था वो शूट नहीं हो पाया। ऑडियो में थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। तो बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है। जो भी आपको फैसिलिटीज और अम्यूनिटीज प्रॉमिस किया गया है, भले ही हमें डबल मेहनत करना पड़े, लेकिन हम आपके लिए करेंगे। बहुत ही जबरदस्त मेहनत के साथ मैं उस वीडियो में पढ़ा रहा था आपको, और उसी मेहनत को यहाँ से मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। वहां पर अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, टाइप्स ऑफ नाउन, वहां पर जो भी आपको प्रैक्टिस करवाए, सब कुछ अब तक क्लियर हो चुका है। जेरेंड क्या होता है, नाउन को कैसे कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ये सब कुछ अच्छे से देखा हुआ है। यहीं से आप लोग अब कंटिन्यू करो। पिछले वीडियो में यही वाला सवाल था आपको, जो मैंने बताया यहाँ पर, जो ये वाला फॉर्मूला है टोटल, आपको इसको लगाना है। जो भी मैंने अनकाउंटेबल नाउन आपको सिखाया है, एस ई एस नहीं लगता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। और एस ई एस नहीं लगता है, इसमें हम लोग प्लूरल वर्ब भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। कोई आर्टिकल, स्पेशली इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जल्दी से फटाफट ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्या बोला था मैंने? द मशीनरीज ऑफ टेस्ला आर वेरी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। क्या होगा? क्या सिखाया है आप लोगों को? एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए, आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट पूरे यूट्यूब पर, क्या कोई भी किसी भी दुनिया के पेड बैच में नहीं समझाया जाएगा। जो लॉजिक मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आपको, कि मशीन मशीन होता है। बहुत सारे मशीन क्या बन जाएंगे? मशीन्स बन जाएंगे। बहुत सारे मशीन क्या बन जाएंगे भाई? मशीन्स बन जाएंगे ना। मशीन्स के, हम किसकी बात कर रहे हैं? कलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम इन्हीं मशीन्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो उन छोटे छोटे पार्ट पुर्जा को हम लोग मशीनरी कहते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, फर्नीचर्स फर्नीचर होता है, लगेजेस नहीं होता सर। लगेज होगा, बैगेज होगा, गार्बेज होगा। उसी तरह से ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। मशीन में बहुत सारे भाई छोटे छोटे मशीन होते हैं ना, जैसे एक बहुत बड़ी, तो मशीनरी होता है वो छोटा छोटा जो कंपोनेंट होता है मशीन का। तो इसीलिए मशीनरीज नहीं होता। आपको पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया था। पोइट्रीज का नहीं बताया था तो ये भी देख लो। पोअम होता है, एक पोअम, दो पोअम, बहुत सारे पोअम मिल करके पोअम्स। पोएम नहीं कहिएगा, बड़ा ही गलत प्रोनाउंसिएशन जाएगा। पोअम्स, ही पोअम्स के कलेक्शन को हम लोग पोएट्री कहते हैं। इसीलिए पोइट्रीज एग्जिस्ट नहीं करता। बात समझ में आ गई? इसीलिए पोइट्रीज एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, फिर यहां पर हम लोगों ने समझ तो लिया कि सर मशीनरी यूज करना है। ठीक है, क्या यूज करना है? मशीनरी। सर मशीनरी यूज है, लेकिन मशीनरी यूज तो करेंगे, लेकिन क्या जो वर्ब आर है, ये वर्ब आर ही इस्तेमाल होगा? नहीं, वर्ब भी जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। कई बार मैंने आपको समझाया है कि मशीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ जो वर्ब होगा ऑलवेज सिंगुलर वर्ब होगा। कैसा वर्ब होगा? सिंगुलर वर्ब होगा। फटाफट बताओ। आई नो दैट दीज फर्नीचर्स आर फॉर सेल। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, पॉज करो और फटाक से आंसर दो। आंसर दो और प्ले करो। जो बच्चा अपने माइंड कैलिबर का इस्तेमाल करेगा, मैं बार बार समझा रहा हूँ, अपने ब्रेन को रिवायर करो, सीखने पर मजबूर करो। आप इसको सीखने पे मजबूर नहीं करोगे, अगर आप बस वीडियो देखते रहोगे, भाई कुछ काम नहीं होने वाला है। लाइफ में अगर सच में सीखना चाहते हो, तो ब्रेन को मजबूर करो चीजों को अब्जॉर्व करने में और एनालाइज करने में। वापस से, फर्नीचर्स नहीं हो सकता सर, क्या होगा? फर्नीचर होगा। अब फर्नीचर के साथ क्या लगाना है हमें? इज लगाना है या आर लगाना है? सर इज लगाना है। आर कतई नहीं हो सकता। फर्नीचर इज। क्लियर है? फिर अब हम लोग दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो आप लोगों को पढ़ाना है। अब तक हम लोगों ने देखा, सर नाउन है कुछ जो अनकाउंटेबल है, में एस ई एस नहीं लगता। फर्नीचर, मशीनरी, पोएट्री, ज्वेलरी, लेकिन हम लोग सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अब कुछ नाउन है जो ऑलवेज, नेचर ही प्लूरल है उनका, प्लूरल वर्ब लेंगे अपने साथ, जोड़े में आते हैं क्योंकि पेयर्स में आते हैं। जैसे सीजर्स हो गया, कैची हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टेकल्स हो गया, हैंग्स, प्रीमाइसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीजर्स के साथ कभी भी आप सिंगुलर वर्ब नहीं लगाएंगे, हमेशा के साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। आर, सीजर्स के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है? आर लगाना है। सीजर्स आर केप्ट ऑन द टेबल।
क्या मेरी बात क्लियर है? क्या समझ में आ रही है मेरी बातें? जो भी चीज़ें पैंट्स, टोंग्स, टोंग्स को चिमटा बोलते हैं, पिंसर्स, जो सियर्स, एक बड़ी वाली माली वाली आती है, देखना एग्जामिनेशन में आपके सियर्स आ सकता है, बाइनोकुलर्स आ सकता है। उन सभी के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, आर लगेगा। बड़ी वाली माली जो गार्डनिंग करते हैं ना, कैची, सियर्स होता है। बताओ क्या लगाओगे, आर या प्लूरल वर्ब पास्ट में वर? बात क्लियर है? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं कि वॉज नहीं लगेगा, वॉज सिंगुलर हो गया ना, नहीं लगेगा। अगर पास्ट टेंस है तो वर लगेगा, प्रेजेंट टेंस है तो आर लगेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं फटाफट क्वेश्चंस। ही पिक्ड अप अ पेयर ऑफ सीजर फ्रॉम द विंडो शील्ड। तो क्या सिखाया है, सीजर, एस लगेगा ही लगेगा किसी भी कीमत पर, एस लगेगा ही लगेगा किसी भी कीमत पर। क्लियर है ना? यहाँ पर जल्दी से फटाफट बता दो। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट राइट आंसर। पॉज करके आंसर करना है सभी क्वेश्चंस का आपको। ऑप्शन नंबर 1 इज द ओनली करेक्ट राइट आंसर। चलिए इस वाले सवाल को देखो, फटाफट जवाब दो। सर आई कैन नॉट फाइंड माई ट्राउजर, वेयर आर दे? मैं अपने ट्राउजर्स को नहीं ढूंढ पा रहा, कहां पर है वो? तो ट्राउजर होगा या ट्राउजर्स होगा? ROSE, ट्राउजर्स। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी पार्ट में एरर था। बहुत बढ़िया है बी। इस वाले क्वेश्चन को फटाफट आंसर करिए। माई मदर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। एक जोड़े बाइनोकुलर का दिया मेरे बर्थडे पे। चलिए बताइए जल्दी से, क्या सिखाया आपको? बाइनोकुलर होगा दूरबीन भाई, दो आंखों के लिए। आईज हमेशा याद रखना, आईज होता है। शूज होता है, शू नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आपको, शूज होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सॉक्स होता है, शू कभी बोलना नहीं। पेयर अगर एक बताना है आपको तो एक जोड़ा, आ पेयर बता दो, आ पेयर ऑफ शूज। सर बहुत सारे हमारे पास जूते हैं तो क्या करें? तो पेयर्स ऑफ शूज बता दो ना। अ के साथ जैसे देखो पेयर लगाया है, आपको एक जोड़े बताने हैं तो अ पेयर बताइए। सर बहुत सारे आपके पास चार जोड़े हैं तो फोर पेयर्स बता दीजिए ना भाई। पेयर्स में एस लगा दीजिए, फोर पेयर्स बता दीजिए, आपके पास चार जोड़े हैं तो। दो जोड़े हैं तो टू पेयर्स, टू लिखोगे तो एस लगाओगे ना। क्लियर है? बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स हो जाए। क्लियर है? नंबर 3 इज द, बताइए जल्दी से। लिटिल जॉन कैन नॉट सी विद हिज स्पेक्टिकल। लिटिल जॉन अपने स्पेक्टिकल से नहीं देख, लिटिल जॉन कैन नॉट सी विदाउट हिज स्पेक्टिकल होगा या स्पेक्टिकल्स होगा? बताओ। स्पेक्टिकल, स्पेक्टाकुलर लगाओगे, स्टेलर लगाओगे भाई, जोड़े में आती हैं एस लगेगा ही लगेगा, एस लगेगा ही लगेगा, जोड़े में आती हैं स्पेक्टिकल्स। अब अगला कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब कुछ कलेक्टिव नाउन है ऐसे, यहाँ पर आपको बताऊंगा। कुछ ऐसे अब कलेक्टिव नाउन है जिनके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगाना है। हैं वो ऐसे शब्द जिनमें एस नहीं। अब तक क्या पढ़ा आपने? फर्नीचर। सर एस लगेगा? सर फर्नीचर एस लगेगा? नहीं, फर्नीचर में सर एस नहीं लगेगा। क्या वर्ब लगेगा? सर इज, सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब क्या पढ़ा? सर सीजर, सीजर होगा? क्या सीजर होगा? सर नहीं, सीजर नहीं होगा तो क्या होगा? सीजर्स, जोड़े में आता है। अच्छा क्या सीजर्स के साथ इज लगेगा? क्या सीजर्स के साथ इज लगेगा? सर नहीं, आर लगेगा। क्या ये अब तक क्लियर है? अब पढ़ाऊंगा कुछ ऐसे वर्ब, जैसे सॉरी कुछ ऐसे नाउन जो कैटल, पेंट्री, ज्वेलरी, पीजेंट्री, पीजेंट्री आ जाएगा, कैटल, इन्फर्मरी, अभी सब दिखाऊंगा। तो उनके साथ इनमें एस नहीं लगेगा, इनमें एस नहीं लगेगा, लेकिन जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा, जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। इसको फटाफट नोट डाउन करना है आपको। कैटल, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, मेजॉरिटी, फोक।
हमेशा याद रखना, भले आ मेजोरिटी बोला हो या द मेजो, भाई आर लगेगा। अ मेजोरिटी ऑफ पीपल आर देयर, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल इज देयर नहीं लगाना है, अ मेजोरिटी ऑफ पीपल आर देयर। कैटल, जेंट्री, ग्रुप ऑफ जेंटलमैन, ऑलरेडी कलेक्टिव नाउन है ये। कैटल, एक मवेशियों को कैटल कभी बोल ही नहीं सकते, मवेशियों का ग्रुप होगा। पीजेंट्री, बहुत सारे पीजेंट्स, किसान, जो वेजेस में जनरल डेली वेजेस में काम करते हैं वो। पोल्ट्री, क्लर्जी, पीपल, फोक, ऑलवेज प्लूरल वर्ब, ऑलवेज प्लूरल वर्ब, क्लियर है। और एस ई एस भी नहीं लगेगा इनमें कभी, एस ई एस कभी नहीं लगेगा। फिर अब कुछ नाउन है जिनमें सिंगुलर का तरह यूज किया जाएगा तो लगेगा, जैसे बताया था, याद करो। अ ज्यूरी, अ ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, अ ज्यूरी हैज, सिंगुलर वर्ब, कट्टा आ गई थी, कसाब को फांसी चढ़ाना था। अ टीम हैज वॉन द मैच, अ टीम इकट्ठा खेल रही है, टूर्नामेंट जीता, मैच जीता। इकट्ठा जब एक आ जाएगी, सिंगुलर की तरह इस्तेमाल किया जाएगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन मेंबर्स अगर वही डिवाइड हो जाएगा, मेंबर्स की तरह दिखेगा, इंडिविजुअल्स, अलग अलग इंडिविजुअल्स दिखेगा, तो प्लूरल वर्ब लगेगा। क्लियर है। पब्लिक, स्टाफ, बोर्ड, नंबर, तो ये अलग है कॉन्सेप्ट, ये अलग कॉन्सेप्ट, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट कलेक्टिव नाउन के ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउस, पुलिस, पुलिस के साथ दिखाऊंगा भी कि हैज कब लगता है। पुलिस आ रही है, पुलिस आर कमिंग या पुलिस इज कमिंग, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब। आपके लिए सबसे बड़ा मजेदार क्वेश्चन, अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं इसी पार्ट को, लेकिन आप बताओ, पुलिस आर कमिंग, पॉज करो वीडियो को और बताओ, या पुलिस इज कमिंग, क्या होगा। दोनों ही सही है, सिचुएशन अलग अलग होती है, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब दो। द कैटल डैश अलाउड वॉन्डर फ्रीली, अभी बताया। कैटल, सर कैटल प्लूरल नाउन है, देखने में ही कलेक्टिव प्लूरल नाउन, एक भैंस, गैया, बकरी नहीं हो सकता, बहुत सारे हैं, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन। एस नहीं लगाना है, नेचर ही प्लूरल है, एस लगाना ही नहीं है, अपने आप प्लूरल वर्ब लगा दो, प्लूरल वर्ब लगा दो। क्लियर है। कैटल आर। चलिए अब इस क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। द इंक्रीजिंग कैटल्स हैव क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ ओवरग्रेजिंग। अब देखो, पॉज करके आंसर दो। जो रटने वाले बच्चे होंगे ना, वो सबसे पहले अरे सर हैज, क्योंकि उनको लग रहा हो सर हैव का हैज ही तो करना है, आर का इज ही तो करना है। अरे नहीं भाई, कॉन्सेप्ट पे जाना है। हैव सही है, प्लूरल वर्ब तो होगा ही, लेकिन कैटल्स नहीं होगा। अभी बार बार समझा रहा हूँ कैटल करना है, बार बार समझा रहा हूँ कैटल करना है, एस लगाना ही नहीं है कैटल में, क्योंकि प्लूरल नेचर का ऑलरेडी होता है। रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लॉजिक भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक गाय, भैंस, बकरी के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे कैटल, ग्रुप होना चाहिए, बहुत सारे होने चाहिए। चलिए अब देखो, कैटल, पीजेंट्री, पीपल, क्लर्जी, पुलिस। अब जैसे पुलिस हैज कम या पुलिस हैव कम, जब पुलिस को आप एज अ पुलिसमैन की तरह इस्तेमाल करोगे, जब भी सेंटेंस में पुलिस का इस्तेमाल आप कैसे करोगे, पुलिस लोग आ रहे, पुलिस वाले आ रहे हैं। जैसे मान लो आप लोग इमेजिन करते हो कि अरे यार पुलिस आ रही है चोरों को पकड़ने, तो पुलिस क्या जीप से आ रही है, 4-5 कांस्टेबल निकलेगी, दौड़ रही है, पुलिस को चोर को पकड़ के ले जा रही है। तो जब भी देखना पुलिस को, मैंने पुलिस मैन देख रहे हो ना, क्या मैंने इस्तेमाल किया, MEN मैन, ये तो प्लूरल होता है। सिंगुलर क्या होता है, MAN मैन। सिंगुलर क्या होता है, MAN मैन। प्लूरल होता है MEN, का क्या होता है, प्लूरल होता है। पुलिस मैन। अब बताओ, मैन के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। मैन के लिए क्या लगेगा, हैज लगेगा या हैव लगेगा, प्लूरल वर्ब हैव लगेगा। जब भी पुलिस वाले की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, पुलिस हैव कम, पुलिस हैव कम। क्लियर है, हैज गलत हो गया। अच्छा सर, सिंगुलर वर्ब कब लगता है, जब एज अ डिपार्टमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम नहीं कर, पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैटर को, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। ठीक है,
द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। डिपार्टमेंट की तरह जब इस्तेमाल करेंगे पुलिस को, व्हेन यूज्ड एज अ डिपार्टमेंट। पुलिस है, फिलहाल तो द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। इनएक्टिव डिपार्टमेंट होता है या इनएक्टिव लोग होते हैं? इनएक्टिव डिपार्टमेंट होता है या इनएक्टिव लोग होते हैं? कुछ बच्चों को लगता हो सर नो एरर। यही तो आपको कॉमन सेंस लगाना है। ये मैं दूसरा चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कभी दूसरे सिचुएशंस में, दूसरे सिनेरियोस में। डिपार्टमेंट इनएक्टिव नहीं होता, लोग इनएक्टिव होते हैं। लोग के लिए पुलिसमैन हिंट है, पुलिसमैन के लिए इज नहीं आर। है ना? मानते हो? मानते हो? धीरे धीरे सब जो भी 10% बच्चे होंगे जिनको अब तक समझने में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन आ रही होगी, सब कुछ क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। बस कोर्स को चलने दो, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है आपको। द कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, वॉज लगेगा। क्या सिखाया है सर? कैटल वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल वर ग्रेजिंग इन द। ओके, अब ये मस्त सा कंसेप्ट आ गया, इस मस्त से कंसेप्ट को सीखने का टाइम आ गया। शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड फॉर द पास्ट 2। शीप्स आर ग्रेजिंग। देखते हैं कौन सा बच्चा जवाब देता है। पहले वीडियो को पॉज करो, 10 सेकंड में जवाब दो। जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दो, ज्यादा टाइम नहीं है। शीप्स, ये कंसेप्ट ही बेकार है। शीप होता है, क्यों ऐसा होता है ध्यान से देखना और सुनना। बहुत ही शानदार कंसेप्ट समझाने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार कंसेप्ट। कैटल, शीप, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फोक, एटसेट्रा, क्लर्जी, पीजेंट्री। भाई ये सब जो वर्ड है बताया, इनमें एस लग ही नहीं सकता। मतलब ये प्लूरल नेचर। शीप बोल दिया, डियर बोल दिया, ये डियर बोलो, शीप, शीप्स कभी नहीं होगा, पोल्ट्रीज कभी नहीं होगा, कैटल्स कभी नहीं होगा, अशीप भी कभी। आर्टिकल लगाना ही नहीं है भाई, ठीक है? अ डियर भी सही है और 10 डियर भी सही। मतलब डियर तुम्हारा सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है जी। और जो जो कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, शीप लिख लो, डियर लिख लो, बैरेक्स लिख लो, बैरेक्स, पेसीज, हाँ, पेसी, सीरीज, के सारे इज लगाइए या आर लगाइए, दोनों सही है, लेकिन इनमें एस मत लगाइएगा कभी। शीप आर ग्रेजिंग इन द। एक शीप के लिए उस तरह से इस्तेमाल मत करना। शीप कलेक्टिव नाउन के रूप में आ जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डियर भी। कंसेप्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है जी। आगे बढ़ते। शीप्स कभी नहीं होगा। अब थोड़े बहुत फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं जो भी कुछ अब तक आपको सिखाया हुआ है। किटन वॉज प्लेइंग, किटन वॉज प्लेइंग विद द बॉल। जल्दी से बताओ टाइप ऑफ नाउन। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, फटाफट रिवाइज करो। किटन, बिल्ली का बच्चा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, देख नहीं सकते बिल्ली के बच्चे को, क्या टच नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर। प्रॉपर नाउन तभी होगा जब उस बिल्ली का नाम रखेंगे। कॉमन नाउन है, बिल्ली का बच्चा क्या हो गया? कॉमन नाउन। क्लियर है? हैप्पीनेस के लिए बताइए जल्दी से। हैप्पीनेस को छू सकते हो? क्या टच कर सकते हैं? नहीं सर। महसूस करते हैं, फील करते हैं, इमोशन है। फीलिंग और इमोशन क्या हो गया आपका? क्या बातें क्लियर हो रही हैं? फटाफट 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 रिप्लाई करना है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बहुत ही हलवा सवाल है, बस देखने में इतना हार्ड लग रहा है ना। 4-5 लाइन के सवाल हो गए।
कुछ भी सवाल में दम नहीं है, ढंग से पढ़िएगा। जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं तो आप ढंग से समझ पा रहे हैं, अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सब क्लियर होगा। Spy gave an information to the police department regarding the hideouts of terrorists, thereby saving the lives of many innocent people which were at stake. तो जैसा आपने देखा पहले ही सेंटेंस में एरर था, अगर ढंग से पढ़ा होता तो क्या एन इन्फॉर्मेशन होगा। यहीं पर आप लोग जो नजरिया है ना क्वेश्चन को देखने का, आपको पढ़ाया हुआ है, बस आपको देखना था, समझना था। अरे हाँ सर याद आया, आपने तो बताया था। इंफॉर्मेशन है, अनकाउंटेबल नाउन है, ए एन आर्टिकल लगेगा नहीं, एस भी नहीं होगा, इंफॉर्मेशन भी नहीं होगा, राइट। नेबरहुड बताइए क्या है। एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, फटाफट बताओ। नेबरहुड, नेबरहुड क्या हो गया, देख नहीं सकते, कॉमन नाउन, पड़ोस तुम्हारा। सिटी बताओ, शहर। न्यू पॉलिसी, पॉलिसी भी यहाँ पर जो पूछा होता, पॉलिसी भी क्या हो गया, नाम थोड़ी ना है पॉलिसी का। नाम होता तो प्रॉपर नाउन हो जाता, नॉर्मल सिर्फ पॉलिसी बोल रहा है। चलिए क्या हो गया, कॉमन नाउन हो। पॉलिसी, सिटी दोनों कॉमन नाउन हो जो पूछेगा। चलिए, इट वॉज ओनली लेटर इन द, फिर से हैप्पीनेस आओ। हैप्पीनेस का पूछा गया है आप, कौन सा टाइप है बताइए, हैप्पीनेस कौन सा टाइप है बताइए, हैप्पीनेस कौन सा टाइप है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट। सभी बच्चों को आ गया ना अब तक, बताओ। यहाँ पर टेबल को हाईलाइट किया गया, केम इन विद 4 शॉपिंग बैग्स एंड डम्प देम ऑन द टेबल। 4 शॉपिंग बैग टेबल पे रख के चला, टेबल पे रख के पटक के। टेबल क्या है भैया, नाउन है यार, इतना कॉमन सेंस क्या ये भी नहीं पढ़ा अब तक। नाउन ही पढ़ रहे हैं भाई, नाउन ही है होगा ना टेबल, कॉमन नाउन। नाउन में पूछ ले हुए तो कॉमन नाउन। बैंड बताओ, बैंड क्या सिखाया था, बैंड और कोयर ऑफ म्यूजिशियंस। बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, राइट। कोयर ऑफ म्यूजिशियंस, कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। आप बैंड हमेशा याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन बिना आर्टिकल के लिखना ही नहीं है। बिना आर्टिकल के कलेक्टिव नाउन तो लिखना ही नहीं है, लगाना ही लगाना है। कुछ भी देख रहे हैं आप, लिखा रहेगा अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ प्राइड ऑफ लायन, हमेशा देखना ये आर्टिकल लगा रहे। कलेक्टिव नाउन के पहले आर्टिकल लगाना है। एन आर्मी, अब बताओ, ए आर्मी तो नहीं बोल दोगे ना अब जल्दीबाजी में। जल्दीबाजी में ये मत बोल देना सर, एन ए आर्मी ऑफ सोल्जर। आर्मी के लिए तो एन ही लगाना, वॉवेल, वॉवेल। लंदन बता दो भैया, लंदन क्या है, कौन सा टाइप ऑफ नाउन है, फटाफट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, क्या है लंदन। लंदन तो आपका प्रॉपर नाउन ही हो गया, राइट। बॉय का बता दो फटाफट। बॉय सीम्ड हैप्पी टू रिसीव सच एन एक्स्ट्रावेगेंट गिफ्ट। बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। टाइगर्स आर स्टिल अमंग द इंडेंजर्ड स्पीसीज, टाइगर्स बताइए जल्दी। लायंस, टाइगर्स, सब बच्चे लोग, अब कुछ बच्चे लोग का जवाब हो सर प्रॉपर नाउन। सर लायन सर जानवर की स्पीसीज, अरे लायन नाम नहीं। लायन आप उसने सभी लोगों ने डिसाइड किया कि ऐसे जानवर जिसमें ऐसे फीचर्स होंगे, जंगल का राजा टाइप, वो लायन हो गया। कि कुछ ऐसा ऐसा फेशियल फीचर्स होगा, वो टाइगर हो गया, वो लोमड़ी हो गया, वो एलिफेंट हो गया। आप नाम रखो ना इस लायन का, उस टाइगर का लायन का नाम रख दो, सिम्बा। सिम्बा लायन, वो सिम्बा प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नेम देना जरूरी है, पर्टिकुलर नेम देना बहुत जरूरी है ना। तो जब तक प्रॉपर नेम नहीं दिया गया है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है, देख लो। इट शुड बी नोटेड दैट ओल्ड हैबिट्स, फटाफट बताइए। इट शुड बी नोटेड दैट ओल्ड हैबिट्स डोंट डाई इजी। यहाँ पर बताना है आपको देख करके ऑप्शन। नाउन क्या है, आइडेंटिफाई करो। इजिली, एल वाई एडवर्ब हो गया। शुड मोडाल्स, अब पढ़ाऊंगा जब वर्ब चैप्टर पे आऊं। ओल्ड
एडजेक्टिव, ओल्ड, यंग, ये हैबिट्स, ये कलेक्टिव नाउन बताओ इनमें से कौन सा है? क्या लव? लव है तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। इटली, ये क्या हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम है। कॉयर ऑफ म्यूजिक, कॉयर। क्रुएलिटी टू एनिमल, को क्रुएलिटी के बारे में बताना। क्रुएलिटी, ऑनेस्टी, काइंडनेस, हैप्पीनेस, क्या है ये सब? कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, प्रॉपर नाउन, क्या है? सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, राइट? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बताइए ऑनेस्टी क्या है? पिछले क्वेश्चन में आपको ये भी सिखाया था, क्या द ऑनेस्टी होगा? बताइए। ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ना ए ऑनेस्टी हो सकता है, ना द ऑनेस्टी हो सकता है, हो ही नहीं सकता, सिर्फ ऑनेस्टी, ओनली ऑनेस्टी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ए एन द कुछ भी। अनकाउंटेबल नाउन है ना। टू बी प्रिसाइजली, एडवर्सिटी बता दो। बुरी परिस्थिति को एडवर्सिटी कहते है ना। समृद्धि का उल्टा एडवर्सिटी, कैसा नाउन है? देख सकते हो बुरी परिस्थिति को, टच करते हो या महसूस करते हो? चल रही है सर, बहुत बुरी परिस्थिति, प्लीज एग्जाम निकलवा दो सर। बिल्कुल निकलवा देंगे दोस्त। कलेक्टिव नाउन बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? बोल रहा हूँ, डायरेक्शन को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी, ढंग से डायरेक्शन को पढ़, क्या लिखा है, कौन सा कलेक्टिव नाउन नहीं है? ज्यूरी, कमिटी, आया है ये सब। हर्ड ऑफ कैटल, गुड, मटेरियल नाउन, है ना। एक याद रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे वुड्स, देखने को मिलेगा वुड्स का प्लूरल नहीं है, जब से बताया है वुड मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन में प्लूरल होता नहीं है, लेकिन वुड्स नाम का अलग ही शब्द हो जाए, इसका मतलब हो जाता है फॉरेस्ट, अलग ही मीनिंग निकल गया, थोड़ी इसका प्लूरल है। इसी तरीके से एक होता है वाटर मतलब पानी, एक होता है वाटर्स का मतलब हो गया ओशियन, रिवर, इंटरनेशनल वाटर बाउंड्री, है ना। एक होता है वर्क, मतलब काम, मतलब वर्क्स। वर्क्स क्या हो जाएगा? क्रिएशन। वर्क्स क्या हो गया? क्रिएशन। ह्यूमर, फॉर्चुनेटली सी सॉ द ह्यूमर द सिचुएशन। ह्यूमर के बारे में बताओ क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, क्या है? द आर्टिकल लगा है, आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन, याद करिए आइडेंटिफिकेशन में बताया था, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। आर्टिकल नाउन के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा और कोई चारा नहीं है। आर्टिकल आर ओनली यूज्ड फॉर अ नाउन, बिफोर अ नाउन नहीं बोला। अ ब्यूटीफुल गर्ल भी होता है ना। अ गुड बॉय, गुड थोड़ी ना नाउन है, गुड तो एडजेक्टिव है। अ गुड बॉय, बॉय नाउन है, आया आर्टिकल नाउन के लिए ही, लेकिन पहले एडजेक्टिव का पोजीशन आ, पोजीशनिंग सिखाऊंगा आर्टिकल वाले चैप्टर। फिलहाल तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ह्यूमर नाउन है। ही शोड ग्रेट स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। स्ट्रॉन्ग वर्ड से बना है, स्ट्रॉन्ग वर्ड से क्या बना है? स्ट्रॉन्ग वर्ड से क्या बना है? स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से बना है नाउन। ऑल पैसेंजर मस्ट शो देयर टिकट, बताइए जल्दी से, 1 मिनट के लिए पॉज लीजिए, देखते इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज कर। ऑल पैसेंजर मस्ट, सर सही तो लग रहा है, सर सही लग रहा है, नो एरर लगा दे क्या? सर टिकट्स, अच्छा ऑल पैसेंजर्स होना चाहिए ना सर, आया हुआ भी था आपको, ऑल प्लूरल नेचर का है, ऑल पैसेंजर कब
ऑल पैसेंजर्स, सभी पैसेंजर, सभी यात्री, प्लूरल नाउन, ऑल पैसेंजर। ऑल द पुलिस बैरक आर ओल्ड। बैरक सिखाया था या बैरक्स? सारे के सारे पुलिस बैरक्स ओल्ड हो चुके। ARRA, बैरक्स, पुलिस बैरक्स। इंडियन पीपल्स आर कंसिडर्ड वेरी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। इंडियन पीपल्स आर कंसिडर्ड, बताओ क्या सिखाया? इस तरह से पीपल, पीपल लोगों के लिए पीपल ही लगाना है आपको। पीपल्स अलग अलग नस्लों के लोगों को बोलते हैं। न्यूयॉर्क में अफ्रीकन आ गए, वाइट पीपल, ब्राउन पीपल, है ना, रेड इंडियन, बहुत सारे अलग अलग नस्लों के, रेसेस, डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपल को बोलते हैं। डिफरेंट रेसेस या एथनिसिटी, डिफरेंट रेसेस एंड एथनिसिटी ऑफ पीपल को क्या बोला जाता है? पीपल्स बोला जाता है। पीपल ही होगा, पीपल के साथ प्लूरल नेचर का है, आर आएगा। छोटी बातों को ध्यान में रखना है हमेशा। पीपल के साथ इज कभी नहीं लगाना है मेरे प्यारे बच्चों। प्लीज कीप अ वॉच ऑन द एक्टिविटीज ऑफ योर सन। देखो आर्टिकल भी लगा है, अपने निगरानी रखना है बच्चों के एक्टिविटी पर। बताइए वॉच क्या हो गया? क्या हो जाएगा? वॉच एक नाउन हो जाएगा। कैप्टन हैड टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द एम्पायर। डिसीजन, डिसाइड करना से बना है। डिसाइड करिए, डिसाइड करना, करना तो वर्ब हो गया, से बना है डिसीजन। SION, याद करना जब आ रहा हूंगा मैं आइडेंटिफिकेशन वाले में, उसमें ION होगा लास्ट में, नाउन के लास्ट में। कंपैरिजन, डिसीजन, क्या है एक? द यूनाइट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द ऑफिस। यूनाइट मीटिंग, यूनाइटेड मीटिंग, यूनियन मीटिंग, यूनिफाइड मीटिंग, कैसी मीटिंग ऑफिस में होगी? कैसी मीटिंग हो रही होगी ऑफिस में? यूनियन मीटिंग, ऑब्वियसली नाउन लगाना है आपको। यूनियन मीटिंग होगी सर ऑफिस में। इज जेनरस, याद रखिएगा, OUS कितने बार बताया? एडजेक्टिव होगा। NEROUS, जो नाउन है इसका जेनरोसिटी। NEROSITY, नेसेसिटी, जेनरोसिटी, नाउन बनेगा ITY लगा। एडजेक्टिव से बना नाउन, पता होना चाहिए। इज डिनाई ऑफ नॉट चीटिंग। डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, ना लगा है ना शब्द के अंत में, एक्शन हो गया, वर्ब हो गया। डिनाई, मना करना। नाउन क्या हो जाएगा? डिनायल, ना कर दिया। इज डिनायल ऑफ नॉट चीटिंग। मनाही, मना करना और मनाही। अप्रूव करना वर्ब है। बताओ इसका नाउन क्या होगा? व्हाट विल बी द नाउन फॉर्म? अप्रूव का नाउन फॉर्म क्या हो गया? वेल, अप्रूव का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? अप्रूवल। इन्वेड करना, इन्वेड, मेरे प्राइवेसी को इन्वेड मत करो, वरना वो क्या कहलाएगा? इन्वेजन ऑफ माई प्राइवेसी। क्या कहलाएगा? इन्वेजन ऑफ माई प्राइवेसी।
आईएनजी लगा है, वापस से वर्ब, ईडी लगा है, वापस से V2। हमें वर्ब का फॉर्म्स नहीं, हमें नाउन बनाना है इन्हीं वर्ब से। आएगा एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल भी, आ सकते हैं, चांसेस है। जीलस, OUS बताया था, क्या हो गया? एडजेक्टिव। उत्साही, जेस्ट, पैशन, आर्डोर, फर्वेंट, सारे सिनोनिम्स हैं, याद रखिएगा। फर्वेंट हो गया, आर्डोर हो गया, जेस्ट हो गया, पैशन हो गया, क्यूरियोसिटी हो गया। बहुत सारे वोकैबलरी, वोकैबलरी जब पढ़ाऊंगा ना, मजा ही मजा आ जाएगा, बहुत उम्दा क्लासेस चलेंगी। डील, चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ग्रीव्स ऑफ द डेड सोल्जर्स वाइफ न्यू नो बाउंड्स। बताइए ग्रीव्स के लिए क्या लगाओगे? डेड सोल्जर्स के वाइफ थे, उनके ग्रीव, कोई भी सीमा नहीं थी, उनके शोक की कोई भी सीमा नहीं थी, उनके दुख की कोई भी सीमा नहीं थी। तो अभी सिखाऊंगा ग्रीव्स का, ये स्पेलिंग गलत होता है, ग्रीव्स का स्पेलिंग ये हो, प्लूरल में खास, ग्रीव्स ऑफ द डेड। क्या होता है लॉजिक देखो, रूल क्या कहता है? कुछ सिंगुलर कॉमन नाउन है जिसमें लेफ्टर FE से एंड होगा, तो उसको VES, जैसे काफ का, एल्फ, एल्फ्स, वाइफ, वाइफ्स, थीफ, हाफ, हाफ, लोफ, सेल्फ, सेल्फ्स। नोट्स बना लेना। लाइफ, लाइव्स, लगी, नाइफ, नाइफ्स, लीफ, शीफ, पुलिंदा, शीप, सेल्फ, सेल्फ्स, माई सेल्फ, योर माई, आर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, प्लूरल हो गया ना। हिमसेल्फ, हर सेल्फ, सिंगुलर है। इटसेल्फ, देमसेल्व्स, वुल्फ, वुल्व्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगता है, सेम एफ और FE वाले में, डबल F वाले में भी, याद रखिए। जैसे चीफ, प्रधान को चीफ्स कहते हैं, बिलीफ, विश्वास को बिलीव्स कहते हैं, क्लिफ, चट्टान को क्लिफ्स कहते हैं, द्वार्फ, जो वामन बौना होता है, द्वार्फ्स कहते हैं, ग्रीफ, शोक मनाना, दुख मनाना, क्या कहते हैं? ग्रीव्स कहते हैं, तो ग्रीफ। स्कार्फ, गुलबंद जो होता है, स्कार्फ्स कहते हैं, लड़कियां पहनती है। गल्फ, खाड़ी, गल्फ्स कहते हैं। हैंकरचिफ, रुमाल को हैंकरचिफ्स कहते हैं। बहुत लोग हैंकरचिफ का स्पेलिंग प्लूरल नहीं बना पाएंगे, सिंगुलर टू प्लूरल यही तो आना चाहिए। हूफ, फूट को हूफ्स कहते हैं। रूफ, छत, रूफ्स, प्रूफ, प्रमाण, प्रूफ। मिस्चिफ, क्षति, संकट, प्लूरल क्या हो जाएगा? मिस्चिफ्स हो जाएगा, याद रखिए। पफ, हवा का झोंका या धुआं, पफ, सिगरेट वाला, जानते ही होगे तुम सब, पफ्स। रीफ, लड़कियां भी पफ बनाती है, बालों में जो हल्का सा करती हैं वो पफ हो जाता है। चट्टान, रीफ का रीफ्स, स्टाफ का स्टाफ, स्टफ का स्टफ्स, टर्फ, टर्फ, टर्फ्स। सबका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। का प्लूरल ग्रीव्स होता है। ही लेड डाउन हिज लगेजेस, बताओ फटाफट। बहुत ही आसान था भाई, 1 लाख क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसे ऐसे, अभी भी आपको दिक्कत होगा, सेकंड्स में आंसर करना है आपको, सेकंड्स में, सेकंड्स में आंसर करना है। यू नीड सम एनर्जी टू फाइट। नाउन चूज करो इनमें से, नाउन क्या है? सम, यू, एनर्जी, टू। नाउन क्या हो गया सर? ही बॉट 5 डजन बनानास फ्रॉम द शॉपकीपर। नाउन तो बनानास भी है, शॉपकीपर भी है। दिया क्या है आपको? हमेशा दिए वाले में से चूज। शॉपकीपर, बॉट खरीदना, ये V2 है, पास्ट है, ये प्रोनाउन है, ये प्रेपोजिशन है ना। शॉपकीपर बोलो, शॉपकीपर्स बोलो, मैटर ये करता है कि नाउन ये है, नाउन ये है। मयूर, बताओ मयूर बॉस कौन है? वैसे नाउन तो प्रॉपर नाउन मयूर भी है, क्या ऐसे थोड़ी ना सेंटेंस में मयूर नाउन नहीं है? नाउन है।
लेकिन बॉस भी है, हमें जो पूछा गया हम तो वही जवाब देंगे ना। पूछा गया बॉस के बारे में, बॉस का जब बता दिया। ही वॉज फिल्ड विद, बताइए, हैप्पीनेस का पूछा है, आपको बहुत अच्छे से पता है। नाउन, द न्यू ब्रिजेस या द न्यू ब्रिज इनॉग्रेटेड, वाज इनॉग्रेटेड, तो पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस, जिसमें वॉज वेयर के साथ कराऊंगा। जनरली आई वॉज गोइंग, आई वॉज डांसिंग, आई वॉज सिंगिंग, हमेशा याद रखना आईएनजी लगता है। लेकिन जब भी के साथ वी थ्री लगे, ये हो गया सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस। क्या है? पैसिव वॉइस, सिंपल पास्ट का। कराऊंगा, सब सिखाऊंगा, टेंशन ना। ब्रिज, व्हाट इज द प्राइस ऑफ हिज फैंसी ड्रेस? ड्रेस पिंक, पिंक फैंसी ड्रेस। अब देखो, ये वाला मैं आपको एडजेक्टिव वाले चैप्टर में और बहुत बढ़िया, यहाँ पर ना तो क्वेश्चन अराइज हुआ है, फैंसी पिंक ड्रेस होगा, अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव है, अरेंजमेंट ऑफ एडजेक्टिव है, उसा कॉम्प होता है। मतलब ओरिजिन, साइज, एज, शेप, कलर, ओपिनियन, ओपिनियन पहले है, सॉरी, सुन लो ध्यान, दोबारा बता देता हूँ। ओपिनियन लिख लेना अगर लिखना हो तो, एडजेक्टिव में दोबारा पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, यही ऑर्डर में रहेगा। मतलब पहले ओरिजिन के बारे में बात, पहले ओपिनियन के बारे में बात की जाएगी, कैसा है, ब्यूटीफुल है, फैंसी है, कैसा है तुम्हारा ओपिनियन बताओ, देखो तुमको देखने में कैसा लग रहा है, गॉर्जियस है। फिर साइज के बारे में, फिर एज के बारे में, फिर शेप के बारे में, फिर कलर के बारे में। तो पहले फैंसी आ जाएगा तुम्हारा ओपिनियन, फिर पिंक आ जाएगा, फिर बाद में ड्रेस आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? फैंसी पिंक ड्रेस। आंसर क्या होगा? फैंसी पिंक। ठीक है, हिज असिस्टेंट वॉजंट हैप्पी विथ हिज जॉब। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, जिसमें बहुत बच्चे लोग फंस जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर क्या करें, सर समझ में नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगा ये सवाल। बहुत ही, जबकि जो अच्छा बच्चा होगा वही सॉल्व कर पाए। अब जो यहाँ पर एवरेज बच्चे हैं, मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं, वो फंस जाते हैं। सर अब देखो, असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब होता है सहायता, हेल्प, आपको यही तो समझना पड़ेगा। असिस्टेंस, बताइए। असिस्टेंस हो जाता है हेल्प, सहायता। ठीक है, एक होता है जो असिस्टेंट, हेल्पर। तो यहाँ पर आपको असिस्टेंट लगाना था। क्या लगाना था? असिस्टेंट लगाना था, असिस्टेंट लगाना था। क्या लगाना था? असिस्टेंट। ठीक है, टेंस नहीं, असिस्टेंट लगाना था। क्लियर है? दी ब्लाइंड्स डिजर्व आवर सिंपैथी, इसमें भी बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये भी एक्चुअली एडजेक्टिव चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। होता क्या है ना, द रिच इक्वल टू रिच पीपल, याद रखिए। द पुअर इज इक्वल टू पुअर पीपल, याद रखिएगा। द रिच इज इक्वल टू रिच पीपल, द पुअर इज इक्वल टू पुअर पीपल। वही एस नहीं लगेगा ना, एडजेक्टिव है। द ब्लाइंड होना चाहिए था, द ब्लाइंड होना चाहिए था ना, द ब्लाइंड इज इक्वल टू ब्लाइंड पीपल। अब एक बात याद रखना है, कभी भी जिंदगी में द ब्लाइंड और पीपल, इन तीनों का इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना है आपको।
कभी भी तीनों का इकट्ठा इस्तेमाल नहीं करना है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। द ब्लाइंड पीपल, इन्हों का इकट्ठा इस्तेमाल कभी नहीं करना है। अगर द ब्लाइंड बोल दिया, ब्लाइंड पीपल, या तो सिर्फ रिच पीपल बोलो, द रिच बोलो, या पुअर पीपल बोलो, द पुअर बोलो। क्लियर है? पर ए, द ब्लाइंड आएगा। ओपन योर बुक्स एट 10th पेज, पेज 10th नहीं होगा, सॉरी, पेज 10th नहीं होगा, 10th पेज होगा। हमेशा नंबर है नाउन से पहले आएगा। ठीक है जी। ये भी बहुत अच्छा सवाल था, इस पे भी बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ओपन योर बुक्स एट 10th पेज। फटाफट जल्दी से लगाओ ना, शुरू करो फटाफट, देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले। कंचन हैज लॉस्ट हर, क्या सिखाया है? बाइनोकुलर होगा या बाइनोकुलर्स होगा? बाइनोकुलर। कन्वे माई, रिगार्ड या रिगार्ड्स? कन्वे माई रिचेस टू योर पेरेंट्स। कन्वे माई रिगार्ड टू योर, वी एंजॉय द पोइट्री या पोइट्रीज? वी एंजॉय द पोइट्री। प्लीज नहीं होगा, पढ़ाया हुआ है, सिखाया हुआ है कि नहीं? फटाफट बताओ अब बाकी। नेक्स्ट टू क्वेश्चन आपको अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि वो जो नेक्स्ट टू क्वेश्चन है ना, जो अब नेक्स्ट टू क्वेश्चन है, सर बहुत ज्यादा हो रखा था, अब थोड़ा बहुत ठीक दिख रहा, थोड़ा बहुत ठीक दिख। का कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर। एक काम और करना, आप खूब अच्छे से गूगल से करके दिख, इस वाले सवाल को भी देखता, आप लोग ढंग से गूगल करके अच्छे से आंसर कर पाते हो या नहीं कर पाते। सेकंड नंबर, फटाफट बताओ। 40 डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। 40 हमेशा सिखाया है, शीप, चाहे 40 लिखो, चाहे 100 लिखो, चाहे 72 लिखो, शीप्स कभी नहीं होगा। दिस चेयर इज मेड ऑफ किससे बना है? लकड़ी से या जंगल से? चेयर किससे बना है? वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल, जंगल से तो बना नहीं है, किससे बना है? लकड़ी से बना है। अ डैश ऑफ इवेंट्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट या सीरीजेस? सीरीज का प्लूरल कभी बनाओगे? सीरीजेस कभी होगा? हमेशा क्या होगा? अ सीरीज ऑफ। ये वाला भी अगले क्लास में सिखाऊंगा, तो भी नेक्स्ट क्लास। ये वाला करो। द लाइफ ऑफ द रिच, द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मेनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ, देखो द रिच बताया है, द रिच बोला है तो क्या लगाओगे? द पुअर्स लगाओगे या द पुअर लगाओगे? द पुअर्स नहीं होगा ना, क्या होगा? पुअर होगा। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ये वाला कंसेप्ट आपको अगले क्लास में, सिंगुलर प्लूरल वाला, और अगले क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से फिर चीजों को आगे बढ़ाते हुए ना उनको रिवाइज भी करा रहा हूँगा, प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँगा, और कॉन्सेप्ट भी बहुत ही धांसू तरीके से पढ़ रहे होंगे। स्टे ट्यून्ड फर्दर क्लास के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करो। क्लास कैसे लगी फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर कॉल करिए और इमीडिएटली अभी इंक्वायरी करिए। अभी आपके जो भी कंसर्न्स हैं पूछिए, मैं अवेलेबल हूँ आपका। अगर हमारे अगर मैनेजर ने ऐसा पाया कि स्टूडेंट को टीचर से बात करने की जरूरत है, तो हम बात कर लेंगे। आप, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।